नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न हिस्सों में सोमवार से मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां दुबई में मंगलवार को एक ही दिन में साल भर के बराबर बारिश हुई है। इसके कारण पूरे शहर में भारी बाढ़ आ गई है, जिससे सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और घरों में पानी भर गया। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस मूसलाधार बारिश के कारण दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे तक डूब गया, जिससे यह समुद्र जैसा दिखने लगा। इस कारण एयरपोर्ट पर लगभग आधे घंटे तक सभी उड़ानों का संचालन रोक दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को महज 12 घंटों के अंदर लगभग 100 मिलीलीटर और 24 घंटों में तो क्या कहें 160 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुबई शहर में पूरे साल में लगभग 88.9 मिलीलीटर बारिश दर्ज की जाती है। अगर देखा जाए तो ऐसे में एक साल में जितनी बारिश होती है उसका दुगना तो मात्र 24 घंटे के अंदर में ही बरस गया। सोशल मीडिया पर शेयर कई वीडियो में दुबई एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से जलमग्न दिख रहा है, जहां बड़े बड़े विमान नावों की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि वे बाढ़ में डूबे रनवे पर चल रहे थे जो समुद्र जैसा दिखता था। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार की सुबह दुबई, अबू धाबी और शारजाह सहित देश के बड़े हिस्सों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की थी। दुबई पुलिस ने अचानक आई बाढ़ के कारण शहर की कुछ सड़कों से बचने के लिए सलाह भी जारी की। इस बीच क्षेत्र के अन्य देशों में भी भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ देखी गई। पड़ोसी देश ओमान में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, यह सभी डेवलपमेंट कंट्री है और इनके यहाँ सड़कें, बिल्डिंग और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ढंग का बना हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरह का जलमग्न हो जाना बहुत बड़ी समस्या बनता है और इसके पीछे का कारण यह भी है कि इन जगहों पर अमूमन इतनी बारिश होती नहीं है। आप खुद ही सोच कर देख सकते हैं कि जितनी बारिश उनके यहाँ एक साल में होती है उसकी दुगनी बारिश अगर एक ही दिन में हो गई तो फिर इस तरह का मुसीबत तो गले पड़ना ही था। अब सवाल उठता है कि 2 साल की बारिश एक दिन में हो जाना क्या क्लाउड सीडिंग में गड़बड़ी से डूबा रेगिस्तान के बीच बसा दुबई शहर। दुबई में 2 साल की बारिश एक दिन में हो गई। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और आसपास के इलाकों में भी भयानक बारिश हुई है। क्या इसकी वजह क्लाउड सीडिंग है या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा? अचानक ऐसा क्या हुआ इस रेगिस्तानी देश में जो ये बाढ़ में डूब गया? दुबई रेगिस्तान में बसा ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से हर कोई हैरान होता है, घूमने जाता है। अचानक 16 अप्रैल 2024 को इस डेजर्ट सिटी में तेज बारिश हुई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी ही देर में फ्लैश फ्लड आ गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, व्यापारिक संस्थानों में बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में 160 मिलीलीटर बारिश हुई, जो आमतौर पर 2 साल में होती है। ये अपने आप में बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। ऐसा लगता है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। यह इंसानों द्वारा जलवायु में जरूरी बदलाव करने का लापरवाही भरा प्रयास था। गल्फ स्टेट नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बताया कि 15-16 अल एन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के विमान उड़े थे। पिछले 2 दिनों में इन विमानों ने 7 बार उड़ान भरी। ऐसा लगता है कि क्लाउड सीडिंग गलत हो गया, जिसका खामियाजा भुगत रहा है दुबई। लेकिन हैरानी इस बात की कि आसपास के देशों में ऐसा नजारा क्यों है? अगर दुबई प्रशासन ने 15-16 अप्रैल को क्लाउड सीडिंग करवाया था तो दुबई में इतनी जोरदार और इतना ज्यादा बारिश हुआ या तो समझ में आता है, लेकिन पड़ोस के अन्य देशों में यही सिचुएशन बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये बात थोड़ा परेशान करने वाली है। दुबई और आसपास में बारिश का बम क्यों फटा? आइए थोड़ा यह समझते हैं। दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति में सॉदर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। यह एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। दुबई और उसके आसपास समंदर है जहां धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल अपने आप में क्लाउड सीडर है, जिसे विज्ञान की भाषा में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। यानी क्लाउड सीडिंग इसीलिए गड़बड़ हुई क्योंकि इसके साथ हुई ज्यादा धूल के कण शामिल हो गए, जिससे ये आपदा आई है। जलवायु में बढ़ती गर्मी की वजह से बारिश की ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई है। दुबई में ऐसी घटनाएं अब दुगनी गति से होंगी। इस बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कहीं दुबई में पानी की कमी रहती है तो क्या इसलिए कराई गई क्लाउड सीडिंग? आइए इसे भी थोड़ा समझते हैं।
दुबई में पानी की कमी रहती है, भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, इसलिए पानी की कमी रहती है। इसलिए यहाँ की सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की सोची। प्रक्रिया पूरी भी की, लेकिन मामला इस बार बिगड़ गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 1982 में पहली बार क्लाउड सीडिंग की थी। यूएई में रेन इनहेंसमेंट प्रोग्राम चलता है, जिसे वहां का मौसम विभाग देखता है। इसके पीछे वैज्ञानिक हर बार संयुक्त अरब अमीरात के वायुमंडल का फिजिकल और केमिकल जांच करते हैं, जिसमें खास तौर से एरोसोल और प्रदूषणकारी तत्वों की जांच होती है। इसके बाद क्लाउड यानी बादल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें यह तय किया जाता है कि कितनी बार क्लाउड सीडिंग करनी है। इसके लिए कितनी बार क्लाउड सीडिंग का विमान उड़ाना होगा। बादलों की ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचकर केमिकल्स छोड़े जाते हैं ताकि बारिश हो सके। यूएई में 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, यानी टोटल 86 वेदर स्टेशन है। 6 वेदर रडार हैं पूरे देश में जो मौसम पर नजर रखते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने सबके लिए समान दृष्टि रखी है। यही कारण है कि बारिश या सर्दी या गर्मी उसी हिसाब से सबके लिए रखा गया है जो सबके लिए सूटेबल हो। लेकिन मनुष्य अपनी लालच का ग्राफ इतना बढ़ा चुका है कि प्रकृति की बनी हुई नियम में भी छेड़छाड़ करने से नहीं चूकता है। उसके बाद जब प्रकृति परेशान करती है तो मनुष्य ज्यादा ही चिंतित हो जाता है। कुछ ऐसा ही इन रेगिस्तान वाले देश में भी हो रहा है। चिंता किस बात की है? यूएई सरकार और वैज्ञानिकों को दरअसल क्लाउड सीडिंग के कई फायदे भी हैं, लेकिन ज्यादा चिंता होती है क्योंकि रेगिस्तान इलाके में इतनी ज्यादा बारिश से जमीन धंसने, फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएं आती है। इससे उस केमिकल पर भी सवाल उठता है जो क्लाउड सीडिंग में काम आता है। क्या है क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश? आइए थोड़ा इसे जान लेते हैं। कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आसमान में कम से कम 40% बादल हो जिनमें थोड़ा पानी मौजूद हो। क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब बादलों में पानी की मात्रा या ह्यूमिडिटी की कमी हो, लेकिन यह काम दुबई में सॉदर्न जेट स्ट्रीम ने पूरा कर दिया। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों में पानी होना जरूरी होता है। क्लाउड सीडिंग तभी संभव हो पाएगा जब आसमान में 40% बादल हो, उन बादलों में पानी यानी कि लिक्विड की मात्रा हो। जरूरी नहीं कि इसके लिए विमान से बादलों के बीच उड़ान भरी जाए। यह काम बैलून या रॉकेट से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बादलों का सही सिलेक्शन जरूरी है। सर्दियों में बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता। सर्दियों में इतनी नमी नहीं होती कि बादल बन सके। मौसम ड्राई होगा तो पानी की बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बन जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात ने एक नई तकनीक के अंतर्गत संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित और तेज करने के लिए बादलों में नमक के नैनो कणों को तथा जल को आकर्षित करने वाले सॉल्ट प्लेयर्स को संयुक्त किया है। उम्मीद है कि यह तकनीक वर्षा के रूप में गिरने के लिए पर्याप्त बूंदों का उत्पादन करेगी। क्लाउड सीडिंग सूखी बर्फ या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड एरोसोल का बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया है ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके। क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूंदें बनकर वर्षा करती है। क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर प्रति वर्ष लगभग 10 से 30% तक बढ़ जाती है और क्लाउड सीडिंग के संचालन में विलवणीकरण प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम लागत आती है। यह जानना भी चाहिए कि क्लाउड सीडिंग के तरीके क्या होते हैं। यह 3 तरीके से काम करता है, जिसमें से पहला है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसमें बादलों के निचले हिस्से में ज्वालाओं या विस्फोटकों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है और जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है नमक कणों का आकार बढ़ने लगता है। और दूसरा तरीका स्टैटिक क्लाउड सीडिंग होता है, यानी इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन को बादलों में फैलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का उत्पादन करता है जिसके चारों ओर नमी संघनित हो जाती है। वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को संघनित करने में सिल्वर आयोडाइड अधिक प्रभावी होता है। और तीसरा यानी कि आखिरी तरीका जो है वो डायनेमिक क्लाउड सीडिंग होता है। इसका उद्देश्य वर्टिकल एयर मैसेज को बढ़ावा देना है, जो बादलों से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित करता है, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है क्योंकि यह अनुकूल घटनाओं के सीक्वेंस पर निर्भर करता है।
क्लाउड सीडिंग के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कृषि में इसके द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में कर्नाटक में वर्षाधारी परियोजना के अंतर्गत कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। विद्युत उत्पादन में भी इसका अहम रोल है, जैसे कि क्लाउड सीडिंग के अनुप्रयोग द्वारा तस्मानिया, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है उसका नाम है तस्मानिया में, पिछले 40 वर्षों के दौरान जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। तो वहीं जल प्रदूषण नियंत्रण में भी इसका अहम रोल होता है। क्लाउड सीडिंग के गर्मियों के दौरान नदियों के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने में मदद कर सकती है और नगर पालिकाओं तथा उद्योगों से उपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन के प्रभाव को भी कम कर सकती है। कोहरा का प्रसार, ओला वर्षण और चक्रवात की स्थिति में भी परिवर्तनीय योगदान रहा है। सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग का उपयोग पर्वतों पर बर्फ की परत का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है ताकि वसंत के मौसम में बर्फ के पिघलने के दौरान अतिरिक्त रन ऑफ प्राप्त हो सके। कोहरा के प्रसार, ओला वर्षण और चक्रवात की स्थिति में परिवर्तन के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से मौसम में परिवर्तन के लिए वर्ष 1962 में अमेरिका में प्रोजेक्ट स्काई वाटर का परिचालन किया गया था। वहीं वायु प्रदूषण में भी इससे कमी होती है। वर्षा के माध्यम से जहरीले वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का संभावित रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के उपयोग पर विचार किया था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल यही दिवाली में दिल्ली सरकार ऐसा एक प्लान बना रही थी कि पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण कृत्रिम वर्षा कराई जाए जिससे इन पर राहत मिल सके। अगर पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो क्लाउड सीडिंग द्वारा शुष्क क्षेत्रों को अनुकूलित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्लाउडिंग सीडिंग में विद्यमान चुनौतियां क्या क्या रहती है, जैसे कि संभावित दुष्प्रभाव इसके भी हो सकते हैं। क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन पौधों, जानवरों और लोगों या पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं। असामान्य मौसम प्रतिरूप का दिखना या अंततः ग्रह पर जलवायु प्रतिरूप में बदलाव ला सकता है। वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण में रसायनों को छिड़कने की कृत्रिम प्रक्रिया के कारण सामान्य रूप से वर्षा वाले प्राप्त स्थानों पर सूखे जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। तकनीकी रूप से भी महंगा होता है। इसमें रसायनों को आकाश में छिड़कने और उन्हें फ्लेयर शॉट्स या हवाई जहाज द्वारा हवा में छोड़ने जैसी प्रक्रियाएं शामिल है, जिसमें भारी लागत और लॉजिस्टिक शामिल होती है। कृत्रिम वर्षा के दौरान सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या लवण जैसे सीडिंग तत्व भी धरातल पर आएंगे। क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं के आसपास के स्थानों में खोजे गए अपशिष्ट चांदी को विषाक्त माना जाता है। शुष्क बर्फ के लिए यह ग्रीन हाउस गैस का एक स्रोत भी हो सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, क्योंकि यह मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।